UAI ऐप में आपका स्वागत है। UAI ऐप अटेंडेंस लगाने करने के लिए एक बहुत ही सिंपल और विदाउट इक्विपमेंट ऐप है, जिसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और जो ऐप डाउनलोड होगा उससे ही अटेंडेंस बनता है। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना रहता है कि हमें प्रोफाइल बनाना रहता है। तो लेकिन प्रोफाइल से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो ऐप आपकी स्टार्ट हो जाएगी, तो एबीसी एग्जाम्पल्स लिमिटेड एड्रेस लोगो जो हमारा दिख रहा है वो आपका हो जाएगा। जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं वो डिस्प्ले आइटम जो है वो आपके होंगे, जो आप अपने एम्प्लॉय को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। तो आपका ऐप पर जैसे आप लॉग स्टार्ट करेंगे उसके बाद सबसे पहले प्रोफाइल बनाना होगा। क्योंकि मेरा यहाँ प्रोफाइल बना हुआ है इसलिए मैं एडिट पर क्लिक कर रहा हूँ और कुछ इस तरह से आपका प्रोफाइल बनेगा। इसमें कोई भी ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं होती है। पैन नंबर या जीएसटी नंबर सिर्फ इसलिए दिया गया है जिससे कि बहुत सारी प्रोप्राइटरशिप कंपनी का नाम सेम होता है तो हम लोग उसको अपने सिस्टम में अलग करके देख सके। तो इसलिए हमने पैन या जीएसटी नंबर को यूज़ किया है। इसका न कहीं और डिस्प्ले होता है न कहीं और यूज़ होता है। तो ये कर लेने के बाद आपका क्रिएट प्रोफाइल आएगा। मेरा चूंकि प्रोफाइल पहले से बना हुआ है इसलिए मेरा अपडेट प्रोफाइल आता है, तो मैं अपडेट पर क्लिक करता हूँ। अपडेट पर जैसे हम क्लिक कर देते हैं प्रोफाइल बन जाती है। प्रोफाइल बन जाने के बाद मैं वापस से प्रोफाइल सेक्शन में गया। अभी इसमें क्यूआर कोड आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्यूआर कोड दिया हुआ है। ये क्यूआर कोड, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। इसको जैसे क्लिक करेंगे क्यूआर कोड खुल जाएगा। ये क्यूआर कोड को आप डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं। जो अटेंडेंस बनता है उसी अटेंडेंस में इसी क्यूआर कोड को स्कैन किया जाता है। तो आप जहां पर भी आपको सुविधा हो वहां पर क्यूआर कोड को आप नोटिस बोर्ड में, वॉल में, कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। बस क्यूआर कोड की इतनी ही आवश्यकता होती है। अब हम आ जाते हैं सीधे अटेंडेंस सेक्शन पर। जो बीच में अटेंडेंस का एक ब्लू बटन दिया हुआ है इसको मैं प्रेस करता हूँ। अटेंडेंस को जैसे मैंने प्रेस किया तो ये सेक्शन ओपन हो जाता है। इस सेक्शन में आपका अटेंडेंस का प्रोफाइल पूरा दिखेगा। आपको टूडेज अटेंडेंस कितने हुए, कितने प्रेजेंट है इसकी लिस्ट यहाँ से दिख जाएगी, कितने एबसेंट है उसकी लिस्ट यहाँ से दिख जाएगी। ये प्रेजेंट दिखेगा, ये एबसेंट दिखेगा। तो इस तरह से आपको सारा प्रेजेंट एबसेंट सबकी लिस्ट आपको यहाँ से दिख जाएगी। अभी हम ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद इसमें क्रिएट शिफ्ट एक ऑप्शन आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर क्रिएट शिफ्ट एक ऑप्शन है। ये यहाँ पर हमने क्लिक किया क्रिएट शिफ्ट। यह शिफ्ट क्रिएट करने के लिए हमने शिफ्ट का नाम कर दिया, मैंने नाम कर दिया मॉर्निंग। इस शिफ्ट का नंबर हमने दे दिया M12। अभी इसकी स्टार्ट टाइमिंग हम देंगे। स्टार्ट टाइमिंग हम करते हैं कि 6 बजे से शिफ्ट स्टार्ट होती है। 6 बजे का समय हमने सेट कर दिया। एंड टाइम मैं ऐसा सोचता हूँ शायद शिफ्ट 2 बजे खत्म होती है तो 2 का समय दे दिया। तो ये 2 बजे सेट कर दिया, ये 2 की हो गई। फिक्स शिफ्ट रहेगी आपकी। अगर आप शिफ्ट को ऐसा करना चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉय कभी भी आए कभी भी जाएं, कोई फिक्स नहीं रखना चाहते हैं, तो आप फिक्स की जगह पर वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। उसमें आपका स्टार्ट टाइम एंड टाइम का रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाता है। इसके बाद ब्रेक, आप अगर लंच देते हैं तो ब्रेक का नाम लिखेंगे, उसको कितने मिनट का देते हैं। और ये पेड ब्रेक होगा तो पेड को क्लिक करेंगे, नहीं तो ये दिन के आवर्स से इसका माइनस हो जाएगा, तो उतने टाइम की सैलरी में इनका काउंटिंग नहीं। तो अगर आप पेड ब्रेक देते हैं तो हमने लिख दिया लंच, ये हमने दिया 30 मिनट्स का, और ये हमने पेड कर दिया। तो लंच 30 मिनट्स का पेड ब्रेक है। अगर आप पेड नहीं करेंगे तो एम्प्लॉय जैसे 6 से 2 हमने काम किया, अगर उसमें 30 मिनट्स का हम ब्रेक देंगे और पेड नहीं देंगे तो 7.5 घंटे की वर्किंग दिखाएगी अगर उन्होंने लंच लिया है तो। उसके बाद उसी तरह से ग्रेस पीरियड काउंट करते हैं, पहले कोई आ सकता है या नहीं। तो अर्ली एंट्री जो यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर ये अर्ली एंट्री दी हुई है 30 मिनट्स की। ये 30 मिनट्स का मतलब हुआ कि 6 बजे की अगर ड्यूटी है सुबह, तो 5:30 बजे के पहले कोई आएगा तो उसका अटेंडेंस नहीं बनेगा। 5:30 से उसका अटेंडेंस बनना शुरू होगा। 10 मिनट्स की, इसके इस 10 मिनट्स का मतलब ये हुआ कि 6:10 तक कोई आएगा तो उसका अटेंडेंस जो है वो लेट मार्किंग नहीं होगा। ये 30 मिनट्स लिखा हुआ है। इस 30 मिनट्स का मतलब ये हुआ कि 6:10 के बाद और 6:30 तक अगर कोई आता है तो उसका अटेंडेंस बनेगा लेकिन लेट मार्क लिखा जाएगा। और 6:30 के बाद अगर कोई आता है तो वो एब्सेंट ट्रीट होगा, उसका अटेंडेंस नहीं बन पाएगा। लेकिन आपके एम्प्लॉय आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो मैं रिक्वेस्ट का प्रोविजन दिखा दूंगा, जहां पर वो रिक्वेस्ट करके अपना अटेंडेंस बनाने के लिए आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आप अलाउ कर देंगे तो अटेंडेंस बन जाएगा। अर्ली एग्जिट जो अभी हमारे स्क्रीन पर सामने में दिख रहा है, ये अर्ली एग्जिट का मतलब हुआ, ये यहाँ पर ये आपको दिख रहा है अर्ली एग्जिट। ये अर्ली एग्जिट 10 जो लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ कि कोई भी एम्प्लॉय अगर 150 के पहले जाएगा तो उसका हाफ डे मार्क हो जाएगा।
1:50 से 2 o'clock के बीच में या 2 बजे के बाद जाने से उसका फुल डे मार्क होगा। उस नीचे जो लिखा हुआ है अलाउ ओवर टाइम, अगर आप ओवर टाइम देते हैं तो आप अलाउ करें, नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, उसको नहीं डिसअलाउ कर दें। अलाउ ओवर टाइम देते हैं तो उसमें 3 जो यहाँ पर लिखा हुआ है उस 3 का मतलब, ये 3 का मतलब हुआ कि मैक्सिमम उसको 3 घंटे का ओवर टाइम हम दे रहे हैं। अगर उसको 3 को हम अगर 4 कर देते हैं तो मतलब हो गया कि 4 घंटे का ओवर टाइम हम दे सकते हैं। और लास्ट करना है, इसके बाद हमें क्रिएट शिफ्ट में जाना है, शिफ्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो हमारी शिफ्ट क्रिएट हो गई। इसके बाद अगला काम हमारा है ऐड हॉलीडे का। हम जो भी हॉलीडे रहेगा उसका नाम दे करके उसको ऐड कर सकते हैं। हमारा हॉलीडे ऐड करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। आप कितने भी हॉलीडे ऐड कर सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ शिफ्ट्स ऐड कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एम्प्लॉय ऐड करने का। तो यहाँ पर एम्प्लॉय ऐड करने में बहुत सरल चीज़ है। एम्प्लॉय का ये जो रेफरल कोड है, ये कोई भी एम्प्लॉय जब अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड करेंगे ऐप, तो उनको एक यूनिक रेफरल कोड मिलेगा। उस रेफरल कोड को यहाँ डालने से हमारा एडमिन उस एम्प्लॉय को कनेक्ट कर लेता है, तो वो एम्प्लॉय का डिटेल जो है यूज़र नेम में यहाँ पर अपने आप दिखने लग जाएगा आपको। उसके बाद उसको एम्प्लॉय कोड जो आपके ऑफिशियल एड्रेस में लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, वो एम्प्लॉय कोड आप डाल सकते हैं। उसके बाद फुल नेम, जो एम्प्लॉय का आपका ऑफिशियल नेम है वो फुल नेम में डाल सकते हैं। सेल्स नॉन सेल्स का मतलब हुआ कि जो ऑफिस में काम करने वाले हैं वो सारे नॉन सेल्स के एम्प्लॉय हैं जो एक ही जगह में रह के काम करते हैं। जो जगह बदल बदल के काम करते हैं वो, आज जैसे किसी कस्टमर के पास 5 कस्टमर से मिलने गए तो वो उनकी जगह बदलती है, तो उसके लिए ऐप का एडवांस्ड वर्जन है सेल्स एंड प्रो सेल्स का, जो मैं किसी दूसरे एडिशन में आपको बताऊंगा। अब इसमें दूसरा चीज़ होता है शिफ्ट सेलेक्ट करने का। जैसे आपने मॉर्निंग शिफ्ट सेलेक्ट किया तो ये मॉर्निंग सेलेक्ट कर लीजिए। अब उस एम्प्लॉय को आप कौन सा हॉलीडे देना चाहते हैं, अगर उनका संडे है तो बाय डिफ़ॉल्ट संडे दिया हुआ है, नहीं तो आप फ्राइडे देना चाहते हैं फ्राइडे आप हॉलीडे दे दीजिए। इसके बाद डिजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, ज्वाइनिंग डेट, ग्रेस, सैलरी, बेसिक, एचआरए, ये सारे चीज़ ऑप्शनल हैं। आप जो जो चीज़ इसमें डालेंगे वो सारा चीज़ डेटा के साथ में आपको दिखेगा। लास्ट जो चीज़ होता है लोकेशन। एम्प्लॉय आप जहाँ पर अभी बैठे हैं, जहाँ से आप एम्प्लॉय को ऑनबोर्डिंग करा रहे हैं, अगर दोनों लोग एक ही लोकेशन पर बैठे हुए हैं तो करंट लोकेशन प्रेस करेंगे। अगर आप अभी जहाँ बैठे हैं और एम्प्लॉय कहीं और बैठा है और वो दूसरे ऑफिस में बैठा है, वहीं पर से उसको डेली अटेंडेंस मार्क करना है, तो एम्प्लॉय लोकेशन क्लिक करेंगे, वहाँ अटेंडेंस बनेगा। और रेडियस जो है इसमें 100 मीटर या 100 मीटर आप जो भी डालना चाहें डाल करके क्रिएट एम्प्लॉय पर प्रेस करेंगे, एम्प्लॉय क्रिएट हो जाएगा, उस एम्प्लॉय की ऑनबोर्डिंग हो गई। इसी तरह से हमें सारे एम्प्लॉयज़ की ऑनबोर्डिंग करनी है, सारे एम्प्लॉयज़ ऑनबोर्ड हो जाएंगे। थैंक यू।